हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम DCHCT 131 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। ये दो पार्ट्स में आता है। फर्स्ट पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट इसका होता है। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। इन टॉपिक्स को आप या तो ऑनलाइन या फिर बुक की हेल्प से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, इनको कवर कर जाइएगा। ये आपको सीक्वेंस वाइज ही कवर करने हैं। ये टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आप पहले दूसरा टॉपिक कवर करोगे फिर पहले वाला कवर करोगे तो इससे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप सीक्वेंस वाइज कर जाइए। और अदरवाइज अगर आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो ये बेसिकली 11th-12th के ही टॉपिक्स होते हैं गाइज। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली गाइज हम लास्ट के 2-3 सेशन के पेपर्स को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर जाओगे तो आपको मोर देन इनफ होता है। आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, नॉट जस्ट पासिंग मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइज सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ के साथ अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो अपने पास टॉपिक्स होते हैं, इसमें एटॉमिक मॉडल्स अपने को पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो ये 3 मॉडल होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो अर्लियर मॉडल्स होते हैं। डेल्टन एटॉमिक, सबसे पहले डेल्टन एटॉमिक थ्योरी होती है। दूसरी अपने पास आती है थॉमसन मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। एंड देन अपने पास आता है रदरफोर्ड मॉडल, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था। हमने नहीं किया था, बेसिकली रदरफोर्ड भाई साहब ने किया था। तो इन्होंने, ये मॉडल्स होते हैं। उसके बाद एक और मॉडल होता है जो कि आज भी हम यूज करते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। इसको बोर एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अपन को काफी चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे स्टेशनरी स्टेट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई हो गया। अब ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर हम बात करते हैं। सारा का सारा जो बोर एटॉमिक थ्योरी होती है वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर बेसिस होती है। तो उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट करते हैं और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका और स्टेशनरी स्टेट का तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, इनका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। अभी 2024 जो दिसंबर के सेशन में एग्जाम आया था उसमें स्टेशनरी स्टेट का भी क्वेश्चन आया हुआ था और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का भी क्वेश्चन आया हुआ था। नाउ लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे रेडिएशन होगा गाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपने पास लाइट एज, इसका जो नेचर होता है, वेव नेचर जो होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। नाउ ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनका लिंक बनता है किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ इनका लिंक बनता है, जो फॉर्मूला अपने पास होता है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो हम सारा सब कुछ करेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको पूरे को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वेव नंबर। इसके तो 1 या 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो दिसंबर 2024 के एग्जाम में भी क्वेश्चन बने हुए हैं वेव नंबर से। नाउ नेक्स्ट अपने पास क्या आता है गाइस? पार्टिकल नेचर हमें पढ़ना होता है। किसका? लाइट का। अब लाइट 2 नेचर शो करता है भैया, अपने को पता है। एक वेव नेचर शो करता है। अब वेव नेचर वाले में अपने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर सब पढ़ लिया हमने। अब इसका जो पार्टिकल नेचर है उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? उसके अंदर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है, क्या कैसे होता है। इसका ग्राफ भी आपको इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना होता है। नाउ दूसरा अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2024 के सेशन में भी इसके क्वेश्चन बने हुए थे। और इसकी आइंस्टाइन अप्रोच भी अपने को पढ़नी होती है। अब आइंस्टाइन अप्रोच का क्या मतलब भैया? आइंस्टाइन की अप्रोच थी? नहीं, आइंस्टाइन की अप्रोच नहीं थी। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उसमें एक थ्योरी दी थी, उसमें एक क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया हुआ है बेसिकली। नाउ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ आपको पढ़नी होती है इसमें, और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना होता है। देखो गाइस, ये बीच वाले जो 2 है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी क्वेश्चन बन जाता है और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये सारे ही कवर करने होंगे। नाउ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पहले तो बेसिक आपको पढ़ना होगा कि होती क्या है, क्या चीज होती है। देन उसके बाद जाई और जाई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस पढ़नी होती है। अब ये जाई क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं PSY, पी साइलेंट होता है तो इसको जाई बोल देते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। नाउ क्वांटम नंबर्स आपको 4 पढ़ने होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सारे ही आपको करने हैं। इनको फाइंड आउट करना आना चाहिए। किसी भी शेल के अंदर, फिर उसके सब शेल के अंदर, फिर ऑर्बिटल के अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उनका क्या क्वांटम नंबर होगा, कौन सी शेल होती है, कौन सी सब शेल होती है, कौन सा ऑर्बिटल होता है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब गाइस देखो, देखने में लग रहा है कि इतने सारे आपने तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, बट यार एक एक वीडियो के भी नहीं है। अब देखो ये चारों के चारों है ना, एक 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक होता ही नहीं है इनका, समझ रहे हो। ऐसे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आपको बहुत ज्यादा एडवांस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पढ़ने होंगे इसके और सिग्निफिकेंस पढ़ना होगा। तो एक छोटी मोटी मतलब आधे 1 घंटे में आप इसको भी कवर कर जाओगे पूरे को। नाउ गाइस अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी होती है। अभी इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे कैसे फिल करने हैं वो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। कौन कौन सी शेल के अंदर फिल करते हैं वो तो हमने देख लिया। अभी क्वांटम नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा काफी चीजें। नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने के लिए अपने को कुछ प्रिंसिपल्स देखने होते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है और हंस रूल होता है। नाउ ये नेम से भी याद आते हैं कि इनको एक्सप्लेन करो। इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी बन जाता है।
तो 2024 के जो दिसंबर का सेशन है उसके अंदर शायद पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बना हुआ है क्वेश्चन। नाउ केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये होते हैं ना जो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, ये जो है आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि आपके पास और कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अच्छे से कवर कर जाओ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्टिव चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये कोई चार्ज नहीं है, बेसिकली नाम से चार्ज है, बट होता क्या है, ये फोर्स होता है जो कि न्यूक्लियस के और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है शेल्स के अंदर उसके बीच में लगने वाला फोर्स है। ऑब्वियसली ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उस फोर्स को क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाम से चार्ज है बट है चार्ज नहीं, कंफ्यूज करने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़नी होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपको करनी होती है, आयनिक बॉन्ड उसके बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, देन फिजान्स रूल आपको करना होता है, ये नाम से आ जाता है, और डायपोल मोमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स थे ना वैसे ही कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो उसके बारे में और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में आपको करना होता है कवर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे मान लो हमने O2 बनाते हैं तो ऑक्सीजन में जो है 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, तो ये 2 क्या होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, तो ये 2 पेयर तो हो जाते हैं इसके साथ बॉन्ड पेयर में, और बाकी इसके लोन पेयर भी आपको बनाने होते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं आपके पास, ये नहीं होते 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 लोन पेयर हो जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, तो इस तरह से आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो आप अच्छे से कवर करेंगे इसको बढ़िया से। तो VSEPR थ्योरी आपको करनी होती है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इसी के अंदर आती है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देन VBT होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, इसी में रेजोनेंस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट करते हैं अपन, उसकी शेप ज्योमेट्री सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करते हैं। देन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वैसी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। अब ये क्या होता है, ये मोलिक्यूल्स के लिए होती है, ये जनरली एटम्स के लिए होती है, ठीक है। आप एटॉमिक जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ये मोलिकुलर जो मोलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आगे बॉन्ड लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बेसिकली तो बॉन्ड ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया, और बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो बॉन्ड ऑर्डर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप इंपॉर्टेंट के अंदर ही रख लो, इसका तो क्वेश्चन भी बना हुआ है 2024 के दिसंबर सेशन के अंदर। तो नाउ गाइज नेक्स्ट अपन देखते हैं अब सेकंड पार्ट जो अपने पास है। देखो 25 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट आता है और 25 मार्क्स का आपका सेकंड पार्ट आता है। आपको 2 शीट्स लेनी होती हैं, पहला एक शीट फर्स्ट शीट में करना होता है, दूसरा सेकंड शीट में करना होता है। ये दोनों ना अलग अलग चीजें हैं बेसिकली, ये ना देखो यार सेमेस्टर वाइज चीज है ये। अब अपन सेमेस्टर वाइज तो एग्जाम देते नहीं है ना, अपन एग्जाम कब देते हैं, अपन ईयरली एग्जाम देते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये, तो जो अपन फर्स्ट ईयर में होता है बंदा, उसको नहीं पता होता भैया कब एग्जाम देना है, तो वो ईयर में ही देता है, ईयर के लास्ट में एग्जाम देता है। अब ईयर के लास्ट में देता है तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी तो एग्जाम उसको देना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये 25 मार्क्स का सेपरेट कर देते हैं क्वेश्चन जो टॉपिक्स है अपने पास। तो नाउ अपने पास इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका पढ़ना पड़ता है। तो चलिए इनके टॉपिक्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। नाउ गाइज ये अपने पास होते हैं। अब इसके अंदर देखो आप, ये क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है अपने पास, आइसोमेरिज्म की डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेम केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, जो वो सब चीज़ें होती हैं वो आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। अब इसके अंदर देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने को पढ़ना होता है, ठीक है जी। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है और नॉर्मल आइसोमेरिज्म अपने को पढ़ना होता है, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं फिर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाता है, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाता है, इनएनशोमर्स आ जाता है, रेसमिक मिक्सचर, ये सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन आ जाता है, ये जनरली किस में आता है, ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर में आता है ना, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड वाले के स्ट्रक्चर वगैरह में आता है। देन हैवोर्ड स्ट्रक्चर तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, ये इसमें रख लिया हमने, बट इसके अंदर नहीं आता है ये किसके अंदर आता है, ये उसके अंदर आता है जनरली जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेन टॉपिक होता है ना, 149 के अंदर आएगा, थर्ड ईयर की केमिस्ट्री आपकी, तो उसके अंदर आता है ये इंपॉर्टेंट, बट इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसको एक बार पढ़ जाओ तो क्या पता क्वेश्चन बन जाए। नाउ रिएक्टिविटी और रिलेशन के अंदर आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें क्या होता है, एसिड बेस, लुईस एसिड लुईस बेस का आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है जी, सबसे पहले तो। उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करके नहीं आनी चाहिए कि 2 एसिड आपको दे देंगे, 2 ऑर्गेनिक एसिड आपको दे देंगे, और उनमें से ये पूछेंगे आपको कि भैया इन एसिड्स में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है बेसिकली, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद टोटोमेरिज्म आपको आता है, ये टोटोमेरिज्म जो है ये यार आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप इसको, बट आप यहाँ पे भी अगर आप अलग से इसको कवर करोगे तो और बेटर रहेगा। नाउ नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देन इनको पढ़ने के बाद आपको इनकी रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। अब ये रिएक्शंस होती हैं 4 टाइप की भैया, सब्सटीट्यूशन, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, 2 टाइप की रिएक्शन बन गई। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एलिमिनेशन की होती है भैया। एलिमिनेशन तो भैया अपना एलिमिनेशन ही होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, एलिमिनेशन तो किसी का भी एलिमिनेशन हो जाता है। नाउ उसके बाद अपने पास टॉपिक आता है पॉलीमराइजेशन का। तो इसमें क्या होता है भैया, पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है यार, देखो सिंगल जो मोनोमर होता है, सिंगल यूनिट होती है ना,
उसको हम बार 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 जोड़ के उससे पॉलीमर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो एग्जांपल के साथ इसको कवर करेंगे। देन आपके पास क्या आता है, कार्बोकैटायंस और कार्बोएनायंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है और इनसे कंपैरिजन भी बनता है कि कौन सी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सी की कम है। और फिर इसी के अंदर जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसी के अंदर नाउ जो अपने प्रीवियस टॉपिक्स थे, ये जो था अपने पास स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ में ही काफी टॉपिक निकल के आते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, रेजोनेंस का टॉपिक होता है। तो इन सब चीजों से आपके पास क्या होता है, टॉपिक्स निकल के आते हैं। क्योंकि देखो स्ट्रेंथ कंपेयर करने में ना सिर्फ एक चीज नहीं होती कि आपको ये दिख गया और दिखते ही पता चल गया आपको, उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर आता है, समझ रहे हो ना, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर आता है, जो बेसिकली स्टेबल कर दे उसको, समझ रहे हो। तो वो चीजें हैं। नाउ ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर ये भी अपने को कवर करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ रहे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ना होता है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और इनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर जाएंगे। नाउ गाइस, इनके टॉपिक्स कवर करने तो थोड़े से टफ पड़ेंगे अभी, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा सर पे हैं, तो इतनी सारी वीडियोस और इतना सारा सिलेबस कवर नहीं करवाया जाएगा। हाँ, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको कर जाइए कवर, बुक से कर जाइए या ऑनलाइन आप पढ़ जाइए। बट इसके जो लास्ट ईयर का दिसंबर 2024 सेशन का जो एग्जाम पेपर है, वो हम मोस्ट प्रोबेबली सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत हेल्प हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।